नमस्कार दोस्तों। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे, है ना। उसमें हम अर्धआयु आपको बता दिए हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से संबंधित कुछ ग्राफ पढ़ेंगे जो आपको एनसीईआरटी किताब या और बहुत सारी किताब में दिया रहता है। कभी कभी ग्राफ पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग आज इसका ग्राफ पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोले बाबू कि एक अभिकारक है ए और अभिक्रिया करके बनाया है सी। शुरू समय यानी t बराबर 0 पर इसका सांद्रण मान लो बाबू ये है। t बराबर t पर इसका सांद्रण a माइनस एक्स और ये क्या बनता है x। ये वाला जो सांद्रण है ये शुरू के सांद्रण है, इसलिए इसको a0 लिखते हैं। यह t समय पर सांद्रण है, इसलिए इसको at लिखते हैं। इतना हमने बता दिया था। और इसका जो मेन बात था वह था इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या था बाबू? k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग, ठीक है, a बटा a माइनस एक्स। ये था ना। अगर 2.303 नहीं लिखेंगे, अभी देखिए 2.303 है तो इस लॉग का बेस 10 होगा। और अगर 2.303 नहीं लिखे तो इस लॉग का बेस e होगा। और इसको अलग दिखाई देने के लिए हम लोग ln का सहायता लेते हैं, ln लेते हैं। क्लियर है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे k इज इक्वल टू 1 बटा टी इंटू ln। अब बताओ a के जगह पर a0 लिख सकते हैं, क्लियर, और a माइनस ए के जगह पर at लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ln का मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस e है। और इसमें अगर 2.303 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर इस लॉग में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ऐसा करते हैं बाबू, इसको इधर ला देते हैं तो ये आ जाएगा बाबू के टी इज इक्वल टू ln, ठीक है, a0 बटा में at। क्लियर है, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं, इससे हम लोग एक फार्मूला देखिएगा कि log a बटा b, log a बटा b तो होता है बाबू log a माइनस log b। और ln a बटा b भी रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे ln a माइनस ln b। क्लियर है। अब यहाँ से देखो बाबू ln a है और ये मान लो b है तो a बटा b के फॉर्म में आ गया। तो उस फार्मूला को अगर आप अप्लाई करोगे तो फार्मूला को अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा बताओ। इधर है kt, इधर तो kt लिखा हुआ है, और ये है बाबू क्या ln a0 माइनस ln at। तो ये क्या हो गया, a बटा b के फार्मूला पर लग गया, ठीक है। अब ऐसा करो दोस्त, इसको इधर ले आ दो और इसको उधर लेके चल जाओ तो ये आएगा ln at माइनस, इधर आया तो प्लस, यह प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है ना, माइनस के इंटू टी। एक इक्वेशन ये मिला और इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। क्लियर है ना। इसका ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कुछ नहीं किए बाबू, फर्स्ट ऑर्डर एक रिएक्शन लिए हैं, सिर्फ हम आपको ग्राफ सिखाने के लिए सब चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन ये लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी सहायता से एक इक्वेशन निकाल लिए। ग्राफ देता है ये वाला, कहेगा कि इस अक्ष पर ln at को लिख दिए। क्या लिख दिए? ln at, ठीक है ना, यानी ये वाला यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। और टाइम को इस अक्ष पर लिख दिए, यानी x अक्ष पर टाइम हो गया और y अक्ष पर ln at हो गया। तो ln at और टाइम के बीच का एक ग्राफ पूछेगा आपसे, ठीक है ना। ये याद रखिए, 18 में क्वेश्चन भी आया है इस पर, ठीक है ना। 2018 12th क्लास की बात कर रहे हैं, ऐसा ना समझिए कि हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताने लगे, ठीक है ना। ये सिलेबस विद इन द 12th क्लास है, एनसीईआरटी का ही पार्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ग्राफ। तो अब ये ग्राफ बनेगा कैसे? तो अगर आप एकदम बेसिक बात करें तो बेसिक बात से हम आ जाते हैं। ऐसे मेरे पास जगह नहीं है दोस्त, पहले आप इतना उतारिए, हम तब इसको मिटारेंगे और उसको ग्राफ बनाने वाले, ठीक है ना। पहले आप इतना उतार लीजिए। देखो बाबू, हम इधर वाला चीज मिटा दिए हैं, बाकी ये वाला चीज लिखा हुआ है। इसको हमने y अक्ष पर लिया है, यानी इसके जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं बाबू? y। क्लियर है। इसके जगह पर हम लिखने वाले हैं y, ठीक है ना। अब
यहाँ से देखिएगा ln a0, इसको तो हमने कुछ नहीं किया है तो ln a0 लिखेंगे, ठीक है। k को भी हमने कुछ नहीं किया है तो k जस के तस रहेगा, और टाइम को x अक्ष पर लिख दिए हैं यानी यहाँ पर x लिखेंगे। क्लियर है। अब बताना ln a0 का मतलब प्रारंभिक सांद्रण। तो मान लो बाबू कि प्रारंभिक सांद्रण में 100 लिए तो ln 100 का कुछ न कुछ मान आता है, यानी ln 100 का कुछ न कुछ मान आएगा। कितना मान आएगा, तो इसको 2.303 से गुना कर देंगे तो log 100 हो जाएगा, और log 100 का मतलब 10 के पावर 2, ये इधर आ जाएगा, यानी 2.303 गुने 2 इंटू log 10 का मान कितना होता है 1, यानी इतना मान आएगा। मेरा कहने का मतलब इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और k तो कांस्टेंट है ना, इसका कुछ न कुछ होने वाला ही है। तो हम आपको ग्राफ के सिंप्लीफिकेशन के लिए, यानी आपको ग्राफ समझ में आए इसके लिए मान के हम बता दे रहे हैं आपको कि ln नॉट इज इक्वल टू 10 और k इज इक्वल टू 2। इस सिर्फ ग्राफ को समझने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ln a0 के जगह पर हम 10 लिख देंगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू एक्स, यही न हुआ। यानी यह एक सिंपल ग्राफ हो गया y बराबर माइनस 2x प्लस 10 का। इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है बताओ। तो अगर जो 11th क्लास में पढ़े होंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। c माने इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब मूल बिंदु से कितना दूरी पर काट रहा है, और ई एम जो वो स्लोप है, स्लोप यहाँ पर कितना बाबू -2। जिसका स्लोप ऋणात्मक होता है वो ग्राफ नीचे आता है, और जिसका स्लोप धनात्मक होता है वो ग्राफ ऊपर जाता है। तो अगर हम इस इक्वेशन इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसको अगर कंपेयर करें, ठीक है ना, तो देखिएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम का तो काम ही कर रहा है, अरे इसको इधर कर दो, देखो ऐसे लिख देते हैं y इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ln a0 लिख सकते हैं, इसको इधर इसको इधर। अब बताना ये जो तुम्हारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो m का मान इतना के बराबर हुआ और c का मान ये वाला हुआ। इसका मतलब इस ग्राफ का इंटरसेप्ट कितना है ln a0, है ना, और स्लोप कितना है -k। अगर उतना नहीं समझ में आया तो अभी हमने लिया था कि -2x प्लस 10 था, हमने मान के बनाया था। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो सिंपल है, ये x है ये y है, सबका वैल्यू डाल देंगे ग्राफ बन जाएगा। x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान 0, ठीक है। x का मान 0 तो y का मान 10 आएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 10 आएगा, ठीक है ना। अगर x का मान 1 रखेंगे तो -1 इंटू 2 -2 प्लस 8, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 2 रखोगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब x का ही वैल्यू और ये y का वैल्यू, x का वैल्यू देखो 0 तो y का वैल्यू 10, यानी यहाँ क्लियर। x का मान 1 तो y का मान कम है, ठीक है। x का मान 2 तो और कम है, x का मान 2 तो 6 पर आ गया, x का मान 3 तो ये और कम है, यानी ये ग्राफ ऐसे बनने वाला है। तो ये ग्राफ को हमने ऐसे बना दिया, और क्लियर है। अब बताओ ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वह कितना है 10, और 10 तुम किसको माने थे ln a0 को, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा यानी इंटरसेप्ट जो होगा वो कितना होगा ln a0, ऐसा समझिए। ये जो इंटरसेप्ट है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह कितना है ln a0, और यहाँ से देखिएगा ये जो कोण बना रहा है इसी को हम लोग स्लोप कहेंगे, ठीक है। यह जो स्लोप है, स्लोप यहाँ पर कितना के बराबर है -k, यानी यहाँ पर जो स्लोप है -k है और इंटरसेप्ट है ln a0। ये ग्राफ किसके बीच का है ln at और t के बीच का। ये ग्राफ अगर आपको नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो के देखिए, हमने क्या बताया कि इसको y अक्ष पर रख दो, ठीक है, और इसको कौन सा अक्ष पर रख दो बाबू x अक्ष पर रख दो। तो y इज इक्वल टू ln a0 माइनस k इंटू एक्स, और इस ग्राफ को अगर सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा कि इंटरसेप्ट ln a0 के बराबर है और स्लोप है -k के बराबर। तो कभी कभी ऐसा ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि स्लोप ज्ञात करो, तो बोलेगा कि k ज्ञात करो, है ना। तो k ज्ञात करने का मतलब इसका स्लोप निकालना है। कहेगा कि इंटरसेप्ट बताओ, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो एक ग्राफ था ln a0 और फिर किसके बीच का था बाबू, समय के बीच का। तो ये पहला ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, एनसीईआरटी में दिया भी है,
आप इसको समझ सकते हैं, कोशिश करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला हम इसी में एक ग्राफ और बताना चाहते हैं, एक और ग्राफ बड़ा यूज होगा, उसको समझिए। देखो बाबू, हम लोग एक ग्राफ पढ़े थे, एक ग्राफ और समझते हैं। देखिएगा कि अभी हम लिखे थे कि के टी इज इक्वल टू 1/t, सॉरी के टी इज इक्वल टू एल एन A0/AT, ठीक है ना। यहाँ से अगर लॉग हटा दोगे तो इसके लिए इसका बेस ई है। एक फार्मूला होता है कि लॉग ए ई होल पावर ए और इसका पावर बी हो, ये दोनों अगर सेम हो तो डायरेक्ट आंसर बी आता है। इस लॉग का बेस ई है, तो अगर हम नीचे ई लगा दें तो इधर भी ई लगाने पड़ेगा, तो ये पूरा लॉग हट जाएगा। जैसे ही पूरा लॉग हटेगा बाबू, ये आएगा ई के पावर के टी इज इक्वल टू A0/AT। अब यह AT इधर आ जाएगा, तो आ गया, हो गया AT इंटू ई के पावर के टी इज इक्वल टू A0। अब बताओ, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू A0 में ई के पावर के टी, ये है ऊपर और जाएगा बाबू। तो एट द टाइम t A0 इंटू ई के पावर माइनस के टी। ये ध्यान रखना, t टाइम पर a का सांद्रण बता रहा है। जो हम लोग बार बार रिएक्शन लेते हैं कि a से c है, a t बराबर 0 पर a है, t बराबर t पर a माइनस x है, तो इसी को तो AT कहते हैं। मान लो कि अभिक्रिया हुआ, पूछेगा कि 20 सेकंड के बाद a का सांद्रण बताओ, यानी t समय पर a का सांद्रण। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में t समय पर a का सांद्रण का ही फार्मूला है। क्लियर। तो अब इसको अगर आप ग्राफ के रूप में देखिएगा तो देखे ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और याद रखिए, ऐसे तो मैथ के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियल ई के पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा, ये है तुम्हारा AT और ये है तुम्हारा t, है ना। तो ई y अक्ष पर रख दी, x अक्ष पर, तो ये हो गया y, ठीक है। तो इसको अगर बदलोगे तो y इज इक्वल टू A0 इंटू ई के पावर माइनस के इंटू एक्स। यानी देखना, y बराबर ई के पावर x है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है ई के पावर x का, और माइनस ई के पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो बताइए, माइनस ई के पावर x के जैसा बिहेव करेगा, है ना, यानी यह ग्राफ ऐसे जाएगा, नहीं, ये ग्राफ ऐसे आने वाला है, तो यह ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये ग्राफ, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे a का सांद्रण घटेगा। और ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे अभिक्रिया होगा तो अभिकारक का सांद्रण घटता है। क्लियर है कि नहीं। तो AT और T के बीच का एक ग्राफ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यह AT और T के बीच का ग्राफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ये वाला कहाँ से आया, तो ये तो बार बार हम आपको बता रहे हैं बाबू कि K इज इक्वल टू 1/T इंटू ln A0 में AT, ये वाला फार्मूला पढ़े थे ना, तो इसी T को इधर ला दिए, तो KT इज इक्वल टू A0 इतना हो गया। फिर क्या किए, ई लगा दिए, ई लगा देंगे तो ई बेस सेम है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा, लॉग यहाँ पर आ गया, इसको इधर लेके चल गए, फिर बाद में इसको नीचे लेके चल गए, नीचे ले जाओगे तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको y अक्ष पर यानी y है, t को x अक्ष पर यानी x है, तो y बराबर A0 इंटू ई के पावर माइनस के एक्स। अल्टीमेटली समझना है कि ई के पावर माइनस के एक्स का ग्राफ है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। क्लियर है ना। तो ये दूसरा ग्राफ था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो ग्राफ भी आपको समझ में आनी चाहिए दोस्त, ये एनसीईआरटी में दिया है, और हम लोगों का जो 12th क्लास है वो एनसीईआरटी का सिलेबस है। मतलब अगर 12th क्लास का आपसे कोई पूछे कि सिलेबस क्या है, तो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में ये सब ग्राफ दिया हुआ है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बाबू, एक और लास्ट ग्राफ है, इसको हम बता देते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे बाबू कि K इज इक्वल टू 1/T इंटू ln A0/AT। याद रखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब भी कहेगा ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। कोई सर बार बार तो लिखते थे 2.303, तो 2.303 तब लिखते थे जब यहाँ पर लॉग का बेस 10 होता था,
अब लॉग का बेस ई है तो 2.303 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको अगर इधर ला दीजिएगा तो k इंटू टी इज इक्वल टू ln a0 बटा में at। ये वाला भी दे दिया एनसीईआरटी में कि इसका ग्राफ बताओ। एनसीईआरटी का ही ग्राफ है, कोई एक्स्ट्रा ग्राफ हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये है, अब बोल रहा है कि इसका ग्राफ बताओ, बोल रहा है कि इसको y अक्ष पर रख दो और टाइम को x अक्ष पर रख दो। क्लियर है? तो ये तो सिंपल है, आप ऐसे भी बना सकते हो। क्या करना है कि देखिएगा कि इसमें से ये जो टर्म है ये पूरा वाला, ठीक है, इस पूरा टर्म यानी ln a0 बटा में at और यह टाइम, इसको पूरा y अक्ष पर रख दिया और इसको पूरा x अक्ष पर। तो इस पूरा के जगह पर क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू k इंटू कितना x। k तो कांस्टेंट नंबर है, इसका वैल्यू मान लो कि 2 दे दिए तो 2x। तो y बराबर 2x का ग्राफ बनाना। y बराबर 2x का ग्राफ कैसे बनाओगे? तो एगो रख दोगे x, एगो रख दोगे y। x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 4। यहाँ से x बराबर 1 रखोगे तो 1 गुने 2 हुआ, 2 रखेंगे तो 4 हुआ। सिंपल है, 0 पर 0, 1 पर 2, 2 पर 4, ठीक है, 3 पर 6, 4 पर 8। तो बताओ ये ग्राफ ऐसे चल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हो गया ln a0 बटा at और t के बीच का ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन और सीधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा। हम तीनों ग्राफ या पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक समरी बना के आपको देते हैं। अभी जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े हैं ना, वो केवल 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। तो केवल पॉइंट ऑफ व्यू है जेईई मेंस, ठीक है। ये आप 12th में अगर उतना नहीं भी जाने तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। खैर अभी जो हम पढ़ाएं उसको एक बार पूरा ग्राफ को एक जगह कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए आपको हम जो बताएं ना उसका पूरा एक समरी बना देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसी भी हाल में आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इससे फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। 12th क्लास में फिक्स है कि आता ही आता है हर एक साल। ए से सी तक t बराबर 0 पर इसका सांद्रण है, t बराबर t पर इसका सांद्रण a माइनस x। क्लियर है? इसको क्या लिखते हो आप? a0। इसको क्या लिखते हो आप? at। ठीक है ना। चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो r इज इक्वल टू k इंटू ए के पावर 1। क्लियर। और फिर हमने इसी को लिखा था कि r इज इक्वल टू इसका सांद्रण में परिवर्तन के दर या इसके सांद्रण में परिवर्तन के दर, यानी dA बटा में dt, लेकिन माइनस लगाएंगे, या dC बटा में dt प्लस लगाएंगे क्योंकि ये अथी है। r के जगह पर यहाँ पर at के जगह पर क्या लिख सकते हो? a माइनस x, और c के जगह पर क्या लिख सकते हो? x। तो dA माइनस x बटा dt इज इक्वल टू dx बटा dt। और r ए भी है, r ए भी है, तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएगा। इसी को हम सोल्व किए थे तो एक मोस्ट पॉपुलर आया था 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। क्लियर है? अब यहाँ से देखो 2.303 है तो लॉग का बेस 10 है, अगर ये नहीं रहेगा तो लॉग का बेस ई, और उसको पहचान में करने के लिए ln लिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 बटा टी ln, ठीक है, a0 बटा में at। कुछ हो या ना हो ई वाला इक्वेशन तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में याद होना ही चाहिए। सब अगर कुछ याद नहीं तो ये तो पक्का, ये सब नहीं याद है तो कोई इशू नहीं है, केवल ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको याद है नहीं याद है कोई मतलब नहीं, लेकिन सिद्ध करने वाला था वो 5 नंबर का क्वेश्चन था। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन सिद्ध करना 5 नंबर का। उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसका हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ 0.693 बटा क्या था? टी, या ln ln 2 बटा में के। ये इसका एक खासियत था क्या कि हाफ लाइफ सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ये वाला फार्मूला सीधे कैसे होता है इतना आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो टी हाफ का ग्राफ बताए थे कि टी हाफ है, ये टी हाफ है और ये सांद्रण है। तो सांद्रण और टी हाफ के बीच का ग्राफ क्या था? ऐसे था, कांस्टेंट था, ठीक है। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि इसमें सांद्रण कहीं है ही नहीं। अरे क्लियर है? तो टी हाफ और सांद्रण के बीच, या ऐसे कर देते हैं
यहाँ पर सांद्रण है और टी हाफ है, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म था। ये तो हम लोग पिछले क्लास में बात कर लिए थे। और अभी जो ग्राफ पढ़े हैं उस पर अगर हम बात कर लें तो उसमें था पहला ग्राफ हम जो बनाए थे वो था ln AT और t के बीच का। देखिएगा ln AT और t के बीच का, तो ये ग्राफ कैसे आया था, इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा ग्राफ पढ़े थे, दूसरा AT और t के बीच का, यानी t समय पर A का सांद्रण और t के बीच का, तो इसका ग्राफ ऐसा आया था, ठीक है। और एक और यानी जो लास्ट ग्राफ था जो अभी पढ़े थे वह था बाबू ln A0 बटा में AT, ठीक है, और t के बीच का, इसका ग्राफ ये था। ये 3 ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का और एगो टी हाफ का, ठीक है। इतना जो चीज़ें हैं वो 12th के लिए सफिशिएंट है। 12th में आपको इतना याद होना ही चाहिए। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जेईई मेन में जरूरी है, एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द टर्म ऑफ प्रेशर, वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 12th के याद रख सकता है। बाकी कुछ और टर्म बताएंगे वो सब जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, ठीक है। तो आज वह इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।